Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start the chapter first poem, The Road Not Taken. It was written by Robert Frost. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experience. ये जो पोएम है ये बहुत ही फेमस पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो एक अमेरिकन पोएट थे। इस पोएम में हमें ये बताया हुआ है कि हाउ वी आर मेकिंग चॉइसेस, एक चॉइसेस कैसे लेते हैं लोग, मतलब चॉइसेस लेते वक्त आपके दिमाग में क्या क्या कन्फ्यूजन आती है, क्या क्या आप सोचते हो, फिर उसके बाद जब आप कुछ डिसाइड करते हो तब आपको कैसा महसूस होता है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could. So इस चैप्टर में in the first line it is written that there are two roads, दो रोड्स जा रहे हैं in a yellow wood. wood मतलब होता है जंगल, yellow means येलो इसलिए कहा हुआ है क्योंकि एज़ यू नो ऑटम सीज़न में जो लीव्स होती हैं वो येलो हो जाती हैं जस्ट गिरने से पहले। तो ऑटम सीज़न है और दो रोड्स हैं जो डिवाइड हो रही हैं। आप जो पोएट है वो एक जगह पे खड़ा है और उसके सामने एक रोड है जो दो तरफ डिवाइड हो रही है, या वो राइट जा सकता है या वो लेफ़्ट जा सकता है। और ये सब कहाँ हो रहा है? एक जंगल में, येलो जंगल में, और ऑटम सीज़न चल रहा है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और वो कहता है कि मैं दोनों पे ट्रैवल नहीं कर सकता। ऑब्वियस ही बात है कि दो अलग अलग रोड हैं, तो वो दोनों पे एक साथ कैसे ट्रैवल कर सकता है। ये लाइन एक्चुअली पोएट ये इंडिकेट करना चाहता है कि जब आपके लाइफ में ऐसी चॉइसेस आती हैं कि आप सिर्फ एक ही डिसीज़न ले सकते हैं, तो आपको क्या करना होता है। आप दोनों में से कोई एक ही डिसीज़न ले सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते कि आपने पहले वन चूज़ किया फिर सेकंड चूज़ किया। सो इट इज़ अबाउट इट। एंड बी वन ट्रैवलर आई लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड। और क्योंकि पोएट अकेला था इसलिए वो वहाँ खड़ा रहा और दूर तक देखने की कोशिश करता रहा कि ये रोड कहाँ तक जा रही है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और ये कहाँ तक जाके मुड़ रही है और कहाँ जाके गायब हो रही है। अंडरग्रोथ मतलब जो झाड़ियाँ वगैरह हैं जंगल की, वहाँ पे वो रोड आगे जाके गायब हो रही है। सो इसमें भी जो पोएट है वो ये इंडिकेट करना चाहता है, जब आपको कोई चॉइस लेनी होती है तो आप सबसे पहले सोचते हैं कि ये आगे जाके मेरा क्या होगा, आगे अगर मैंने ऐसा किया तो आगे मैं कहाँ पहुँचूँगा। तो जस्ट लाइक दैट पोएट भी है, वो रोड में आगे झांक के कोशिश कर रहा है कि ये रोड कहाँ तक जाएगी, मुझे कहाँ पहुँचाएगी। तो डिसीज़न लेने से पहले वो उसके बारे में सोच रहा है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। सो इसमें कह रहा है कि तो पोएट ने उसके बाद एक रोड सिलेक्ट कर ली जो काफ़ी साफ़ थी। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि वो जो रोड है वो काफ़ी ग्रासी है और वांटेड वियर, मतलब ज़्यादा लोग उस पर चले फिरे नहीं हैं। मतलब अगर कोई, आपको पता होगा, अगर किसी ग्रास के ऊपर लोग चलते हैं तो वो ग्रास टूट जाती है और वहाँ पे एक पाथ बन जाता है। पर वो जो रोड थी वो काफ़ी ग्रासी थी, उस पर काफ़ी घास थी और ऐसा लग नहीं रहा था उसको देख के कि उस पर ज़्यादा लोग चले हैं। दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, पर उसे ऐसा लगा कि क्या पता ये उसका वहम हो और दोनों रास्ते इक्वली ही चले गए हैं। मतलब उसे ऐसा रोड सिलेक्ट करना था जहाँ पे ज़्यादा लोग ना चले हो, पर उसे समझ नहीं आ रहा था इन दोनों में से कौन सी वो रोड है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लेड ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। सो
उसके बाद होता है कि वो देखता है मॉर्निंग में जो दोनों रोड्स हैं वो इक्वली ही लग रहे हैं उसे, क्योंकि दोनों रोड्स पे जो लीव्स हैं वो गिरे पड़े हैं और उसके ऊपर कोई भी चल के नहीं गया है। अगर आप लीव्स के ऊपर चल के जाते हैं तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है, तो जैसे आप अगर आपके फुटप्रिंट किसी के ऊपर पड़ेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा। तो कोई भी रोड ऐसे ब्लैक नहीं हुई पड़ी थी, कोई भी रोड ऐसे चली हुई नहीं लग रही थी। तो जो पोएट है वो डिसाइड करता है कि वो फर्स्ट जो पाथ उसने सिलेक्ट किया था पहले दिन वो उसी पे जाएगा। जो रोड उसे लग रही थी कि जो लेस ट्रेवल्ड है वो उसी पे ही ट्रैवल करेगा। येट नोइंग हाउ वे लेड ऑन दिस वे आई डाउट इफ आई एवर शुड कम वे। तो उसे लगा कि अब किसी आप रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। उसने सोचा कि किसी और दिन आके मैं दूसरे रास्ते पे चलूँगा। मतलब पहले उसने एक रास्ता चुन लिया, उसने कहा कि सोचा कि किसी और दिन आके मैं दूसरे रास्ते पे चलूँगा और देखूँगा ये कहाँ लेके जाती है। पर उसे ये भी पता था कि जो रास्ते पे वो जा रहा है वो आगे जाके उसे और रास्ते दिखाएगी और वो कभी भी वापस पहले वाले रास्ते पे नहीं आ पाएगा। मतलब अगर उसने दोनों में से कोई एक चॉइस सिलेक्ट कर ली तो वो फिर कभी दूसरे रास्ते पे नहीं आ पाएगा। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. So वो साई करते हुए, साई मतलब क्या होता है कि जैसे आप धीमे से सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हुए साई मीन्स आह भर के, जैसे लोग, जैसे आप अपसेट होते हैं, आपसे कहते हैं कि ठीक है आपको ये सब करना है, फिर आप एंड में हल्की सी सांस लेके ओह ठीक है ऐसे मान जाते हैं, इसे साई करना कहते हैं। तो कहता है कि काफ़ी सालों बाद, समवेयर एजेस एंड एजेस हैं, मतलब काफ़ी सालों बाद मैं आऊँगा और शायद तब मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊँगा कि मेरे साथ इस रास्ते पे क्या हुआ। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, दो, फिर यही फर्स्ट लाइन जो रिपीट कर रखी है कि दो रोड हैं वो डाइवर्ज हो रहे हैं येलो वुड्स में, एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल, और मैंने वो रास्ता चुना जो सबसे कम ट्रैवल किया है लोगों ने, मतलब उस रास्ते पे ज़्यादा लोग नहीं चले हैं। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी वजह से सारा डिफरेंस है उसकी लाइफ में। सो इस पोएम में बेसिकली पोएट ने ये बताया है जैसे कि आप हमेशा हैं, हमारे जो सोसाइटी है उसमें जो लोग हैं वो भेड़ चाल चलते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई भी कुछ डिफरेंट करने की नहीं सोचता है, सब सोचते हैं कि जैसा वो बाकी लोग कर रहे हैं वैसा ही मुझे करना चाहिए। कोई भी अपनी तरफ से दिमाग लगा के अपनी तरफ से कुछ डिफरेंट करने की नहीं सोचता है। तो हम हमेशा वो पाथ चुनते हैं जो लोगों ने ट्रैवल कर रखा है, हम कोई नया वे नहीं चूज़ करते। पर जो पोएट है उसने क्या डिसाइड किया, उसने वो पाथ डिसाइड किया जो बाकी लोग नहीं चलते, उसने अपना खुद का एक वे क्रिएट किया, और इसी वजह से उसकी लाइफ हमारी लाइफ से डिफरेंट है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। read it again so you can understand it well. Write down the glossary and question answers, submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.